जैन ओसवाल बोर्डिंग में यू टर्न संस्कार शिविर आयोजित। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ एवं श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ श्राविका मंडल एवं श्री जैन रत्न युवक परिषद धुले के तत्वाधान में परम पूज्य आचार्य श्री हीराचंद्र जी महाराज, भावी आचार्य श्री महेंद्र मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्ती तत्व चिंतक परम श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज, महासती श्री इंदु बालाजी महाराज, महासती पदम प्रभाजी महाराज ठाणा के सानिध्य में 9th यूटर्न त्रिदिवसीय आवासीय शिविर संस्कार महोत्सव का आयोजन श्री जैन ओसवाल बोर्डिंग धुलिया में चल रहा है। इस शिविर में लगभग 200 शिविरार्थी पूरे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं, जिसमें लासुरगांव, हैदराबाद, नंदुरबार, चालीसगांव, सिरपुर, कसगांव, जलगांव, मुंबई, सूरत आदि क्षेत्रों का समावेश है। इस शिविर में जयपुर से पधारे हुए शिविर की संयोजिका श्रीमती सुनीता जी डागा एवं श्रीमती सुमन जी कोठारी एवं वक्ता श्री नमन जी, निपुण जी, रिद्धि जी, महक जी डागा तथा अलग अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ता पधारे हैं। इस शिविर से सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिविर पूर्ण रूप से निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है। इसमें श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ धुलिया का सहयोग प्राप्त हुआ है और श्री जैन ओसवाल बोर्डिंग धुलिया के सभी पदाधिकारियों ने यह स्थान उपलब्ध कराया। उनका भी तहे दिल से आभार। संघ के 25-30 कार्यकर्ता, जिसमें श्रावक संघ, श्राविका मंडल, युवक परिषद ने अपनी रात अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। शिविर के बारे में संयोजिका श्रीमती सुनीता डागा सर, इन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। उसके बारे में पहले जय जिनेंद्र, नरेंद्र डागा, जयपुर से। मैं यहाँ पर धुले के अंदर हमारा 9वां यू टर्न का त्रिदिवसीय आवासीय शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ धुलिया एवं श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ श्राविका मंडल एवं युवक परिषद के तत्वाधान में ये ओसवाल श्री जैन ओसवाल बोर्डिंग धुलिया के अंदर आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये शिविर निःशुल्क आयोजित, पूर्ण रूप से निःशुल्क आयोजित किया जाता है संघ के द्वारा। तो मैं सबसे पहले तो संघ को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने एक तो पूरा तन मन धन से इन्होंने सहयोग किया है, और दूसरा जैन ओसवाल बोर्डिंग धुलिया के पदाधिकारियों को भी मैं खूब कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने भी ये आवासीय परिसर जो है उन्होंने निःशुल्क प्रदान किया है। मैं आपको यू टर्न की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं। ये यू टर्न लगभग 15 से और अविवाहित जो हैं उनके लिए ये आयोजित किया जाता है। उसके अंदर विज्ञान से आध्यात्मिकता की ओर ले जाया किस तरह से जाए, जैन आध्यात्मिक पद्धति को सिखाया जाता है। योग के माध्यम से बच्चों को कैसे दिनचर्या के स्वस्थ रहें उस हिसाब से बताया जाता है। दूसरा, आरोग्य के हिसाब से बताया जाता है कि किस तरह का खान पीन होना चाहिए, किस तरह की रहन सहन होनी चाहिए। वो एक अच्छे से अच्छे वातावरण में हमारे 4-5 वक्ताएं हैं, उसके माध्यम से ये सब चीज़ किया जाता है। दूसरा, मनोरंजन के माध्यम से, क्योंकि बच्चे हैं, बालक बालिकाएं, टीनेजर्स हैं, तो बच्चों को एकदम गेम्स वगैरह के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, आधुनिकीकरण के माध्यम से, विविध संसाधनों के माध्यम से सब बच्चों को ये चीज दिखाया जाता है। वीडियो क्लिपिंग दिखाई जाती है, जिससे उनको एकदम अपने मन मस्तिष्क के अंदर उनको एकदम ये अच्छा लगता है कि किस तरह से ये यू टर्न का शिविर आयोजित किया था। सबसे बड़ा उपकार है हमारे आचार्य प्रवर 1008 श्री हीराचंद जी महाराज साहब तथा भावी आचार्य श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती संत तत्व चिंतक श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब एवं यहाँ पर अत्र विराजित इंदु बालाजी महाराज साहब, पदम प्रभा जी महाराज साहब के सानिध्य के अंदर
ये 9वां यू टर्न का कैंप यहाँ पर धूले के अंदर आयोजित किया जा रहा है। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य के अंदर भी बालक बालिकाओं का अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये शिविर आयोजित किया जाएगा, जिससे कि सारे बच्चे सुसंस्कारित बनेंगे। यही मैं भावना पाता हूँ। जय जिनेंद्र। यहाँ धुलिया संघ का संपूर्ण श्री संघ का युवक संघ, श्रावक संघ, युवती मंडल सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। और यहाँ जो जैन ओसवाल धुलिया में जहाँ पे ये यू टर्न 3 डेज का जो रेजिडेंशियल कैंप हो रहा है, उसके लिए जो हमने स्थान उपलब्ध कराया है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, जिनका भी ये स्थान है उनका मैं बहुत बहुत उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमको ये स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराया है। और यहाँ के संघ वाले कार्यकर्ता 25-30 कार्यकर्ता हैं जो रात दिन सेवा में तत्पर हैं। जब से हम जयपुर से आए हैं, मैं जयपुर से सुनीता डागा, यू टर्न कैंप की ऑर्गेनाइजर, हमारे एक और ऑर्गेनाइजर है सुमन जी कोठारी, वो किसी कारणवश नहीं आए। तो हम देख रहे हैं कि रात दिन यहाँ की जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के धुलिया संघ के जो संघ के पदाधिकारी हैं, खुद कांतिलाल जी साहब अंकल, वो भी दिन में 2 बार आके यहाँ पे संभालते हैं। और पूरा शिविर का आयोजन इतना सुंदर तरीके से चल रहा है। किस व्यवस्था का नाम लूँ, चाहे भोजन का हो, चाहे कैंप में ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे लाइट्स का हो, चाहे माइक का हो, ऑल आर वेरी गुड ऑर्गेनाइज्ड। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैंप हम लोग पिछले 9 साल से कर रहे हैं और हमने जगह जगह लगाए हैं। बॉम्बे, विजयनगर, ऐसे तो 12 साल से है, 9 साल से तो हमारा व्यवस्थित ऑर्गेनाइज चल रहा है। बॉम्बे से हमने सिर्फ, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 7 जनों से हमने ये कैंप स्टार्ट किया था। ओनली आवर 7 पार्टिसिपेंट्स इन द कैंप। जब फर्स्ट हमने यू टर्न में किया था बॉम्बे में, मुलुंड में, वहाँ पे हम लोग को सिर्फ 9 कैंडिडेट्स थे ओनली, और सब मिला के 11 जन, और कराने वाले से लेके। और आज ये स्थिति है कि जब आज धुले में जब कैंप हो रहा है तो 400 प्लस रजिस्ट्रेशंस आए। बट हमारी विवशता थी कि यहाँ पे जो कैपेसिटी थी वो 175 की होने के बावजूद भी यहाँ का श्री संघ इतना उदार है कि उन्होंने 221 पार्टिसिपेंट्स अभी एट प्रेजेंट कैंप अटेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस कैंप की ये है कि मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के जो स्पीकर्स हैं, वो ये कैंप ऐसा नहीं है कि वन साइड है, वन साइड कोई स्पीच देगा और आपको सुनना है और आपको धर्म का कुछ सिखाया जाएगा, सामायिक वगैरह कुछ भी। लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि 3 दिन बाद जब बच्चे यहाँ से कैंप करके निकलते हैं तो उनमें जो यू टर्न होता है, जो बच्चे एक नवकार मंत्र भी डेली नहीं बोलते हैं, वो बच्चे 10 दिन का ध्यान शिविर कर लेते हैं, वो बच्चे डेली सामायिक करना शुरू कर देते हैं। जबकि उनको ऐसा कोई भी यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाता है कि सामायिक। मॉडर्न टेक्निक से हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि इतने बच्चों में अगर एक भी बच्चा निकल गया, संस्कार हम बीजारोपण कर पाए, तो हमारे लिए ये कैंप की बड़ी सफलता है। उसमें हम लोग मॉडर्न टेक्निक से वीडियोस, इंटरेक्टिव सेशंस, गेम्स एंड डिफरेंट वेज, मैजिक शो, उससे हम लोग बच्चों को संस्कारित करते हैं। जो युवा पीढ़ी आज की धर्म से भ्रष्ट हो रही है, श्रद्धा से विमुख हो रही है, बस हमारा वही प्रयास रहता है कि उनमें श्रद्धा का बीजारोपण हुए, उनमें धर्म की श्रद्धा सुदृढ़ हुए, वो गुरु भगवंत के संपर्क में आए, उनको 3 S मिले जीवन के, संपर्क, सानिध्य और समर्पण, ताकि हम इस यात्रा के पड़ाव को और आगे ले जाके, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि किसी एक जीव का भी यूटर्न हो, एक जीव भी जन शासन की सेवा में लग गया तो हमारा तो ये सार्थक है लगाना कैंप। और ऐसा नहीं है, हमको इस चीज में सफलता भी मिली है गुरु कृपा से, और ये सब गुरु कृपा से ही संभव हो पा रहा है। जो हमारे मेन पावर हाउस है, श्रद्धेय श्री भगवंत प्रमोद मुनि जी महाराज साहब, उन्हीं की कृपा से ये
यू टर्न इतना निराबाद चल रहा है इतने सालों से। जहाँ भी वो होते हैं उन्हीं के सानिध्य में हम करते हैं और हमारा यही भाव रहता है कि उनके सानिध्य में ही हो। और अनंत कृपा है भगवान आचार्य श्री की, भावी आचार्य श्री की, जो हमको ये कैंप को करने के लिए परमिशन हमको मिलती है गुरु भगवान के सानिध्य में। मैं बहुत बहुत आभार सब गुरु भगवंतों का प्रकट करती हूँ कि जिनकी वजह से हमारा ये कैंप इतने सालों से निराबाद चल रहा है। और इस यू टर्न में एक विशेषता आपको बताना चाहूँगी, हमें बड़ी खुशी होती है कि इस यू टर्न में से अब तक 5 जने दीक्षा के संयम के पद पे आगे बढ़ चुके, जो संयमित अभी साध्वी बन गए हैं, एक साधु बन गए हैं। हमें इतनी खुशी होती है कि चलो जितने हजार बच्चे अभी इन लोग ने मोटिवेट किए हैं उनमें से 5 भी निकले तो हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि वो संयम के पद पे आगे बढ़े हैं, 6 काय के जीवों को अभयदान दे रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो रुचिता श्री जी महाराज साहब हैं, उनमें जो रचना श्री जी महाराज साहब हैं, वो भी हमारे यू टर्न के रेगुलर कैंडिडेट थे और अब वो साध्वी में आ गए हैं, अब महासती बन गए हैं। तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि आज की युवा पीढ़ी ऐसा नहीं है कि उनको धर्म के संस्कार नहीं है, उनको भी इतनी जिज्ञासाएं होती है। हम देखते हैं कि 3 दिन में फर्स्ट डे बच्चे थोड़ा एडजस्ट होने में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है। 3 दिन वो बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल के, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के रहते हैं। तो ये उनको जब आते हैं तब पता नहीं चलता है, तब वो जब जमा किया जाता है तो उनको पता चलता है कि 3 दिन हमको इसके बिना रहना है। बट जो लास्ट डे होता है उसमें तो बच्चों के ये फीडबैक्स रहते हैं, भैया प्लीज़ आप 2 दिन कैंप और बढ़ा दीजिए, हमको इतना अच्छा लग रहा है। मतलब आप सोचिए नहीं कि आज की युवा यंगस्टर्स हैं, उनको इतनी जिज्ञासाएं होती है, मात्र उनको एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। आज के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। आज के बच्चे सिर्फ लॉजिक चाहिए, हर चीज के पीछे धर्म क्यों कर रहे हैं, हम धर्म क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक चाहिए। तो वो लॉजिक उनको मिलता है, उनको समाधान मिलते हैं, तो उनकी श्रद्धा बहुत सुदृढ़ बनती है और वो धर्म के पथ पे बहुत आगे बढ़ते हैं। तो यही इस यू टर्न में यही सिखाया जाता है कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। हम जैन होने का टैग लगाते हैं, पर जैन कहाँ जा रहे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। जब हम 3 दिन कैंप में बच्चों से मिलते हैं, लास्ट डे बच्चे 2-3 बजे तक भी, मतलब जो नमन जी डागा हैं, निपुण जी डागा हैं, उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते। उनकी इतने सारी क्योरीज रहती हैं, उनके इतने सारे समाधान रहते हैं, उनको मिलते हैं तो फिर वो हमको बड़ी खुशी होती है कि कोई भी यू टर्न, तो यू टर्न बस इसी का नाम है यू टर्न। हम चाहते हैं कि जैसे बच्चों का यू टर्न हो रहा है हमारा भी होए किसी दिन। तो यही है।